ऐसे फर्जीवाड़ा का ही काम करते हैं। जो फर्जी लोग हैं, इसी तरह का फर्जीवाड़ा उनके द्वारा बार बार किया जाता है। और मैं आज खुले शब्दों में कहता हूं कि बिलो द बेल्ट यदि कोई बातें होंगी तो हम लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं कि लोग जवाब तक नहीं दे पाएंगे। हम लोग उस संस्कार में नहीं जाना चाहते। लेकिन एक मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा है, ये लगता है कि कहीं राज्य की छवि भी बाहर धूमिल होगी। देखिए, ये जो मामला वो दिखा रहे हैं 2013 का एक फर्जीवाड़ा मामला है, और उसमें वही खुद बोल रहे हैं कि इसका डिस्पोज भी हो चुका। तो ऐसे फर्जीवाड़े से हम क्या जवाब दें इस पर। धन्यवाद। अजीब अजीब किस्सा कहानी गढ़ने का काम किया, क्योंकि हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। ये पूरा डॉक्यूमेंट में वो कितने बार विदेश गए, किनके पैसे के टिकट से गए, कहां कहां लड़े, कहां कहां लड़े, और 2009 से ही वो कितनी बार जब भी झारखंड आए तो उन्होंने इन कंपनियों का फ्लाइट का इस्तेमाल किया। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बता सकते हैं क्या कि उन्होंने जो फ्लाइट का इस्तेमाल किया उसका पेमेंट उन्होंने कब किस रूप में किया। ये ऐसे शातिर लोग हैं, इनके खिलाफ अब जनता भी लामबंद हो चुकी है। हम लोग भारत सरकार से और राज्य सरकार से पार्टी के द्वारा यह मांग करते हैं कि उनके सभी प्रकार की चल अचल संपत्ति, नामी बेनामी संपत्ति, सबकी जांच हो, तभी जनता के साथ न्याय होगा। इसी के लिए आज आपको बुलाए थे। कोई यदि प्रश्न हो तो वो आपके आमंत्रित। काल में आप सबको यहाँ पर बुलाना पड़ा, उसके लिए दुखी भी हूँ, लेकिन आप ही वो जनसंवाद माध्यम है जो लोगों तक सही बात को पहुंचा सकते हैं। लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति है उस भ्रम को भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे राज्य में पिछले 11 साल से भी ज्यादा समय से एक सांसद है, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है। 10 साल की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद न जाने कहां कहां क्या पढ़ा,
फिर अचानक 2018 से वो डॉक्टरेट हो गए। डॉक्टरेट होने के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है, उसका उन्होंने जिक्र किया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पोस्ट ग्रेजुएट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये फर्जी व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ना हम लोग एडमिशन दिए हैं, न वो यहाँ से पास आउट किया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के जो डीन है श्रीमती सुमिता सिंह सेनगुप्ता का ये डिक्लेरेशन है जो झारखंड पुलिस को प्राप्त हुआ। ऐसे फर्जी व्यक्ति इस राज्य के सांसद बनकर ठग रहे हैं लोगों को। हम लोगों ने उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए उनकी सदस्यता की वैधता पर चुनाव आयोग से जांच की मांग की है और लोकसभा के अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दी, क्योंकि वो व्यक्ति लोकसभा में बैठते हैं और वहां पर बैठ के जो अनुचित काम करते हैं, जो फर्जीवाड़ा करते हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब उनको यह मिर्ची लग गई कि जब निजी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड के बहुमूल्य संपदा कोयला का कमर्शियल माइनिंग का मामला आया, क्योंकि वो हमेशा, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, एसआर हो, मोनेट हो, नवीन जिंदल का कंपनी हो, सहारा हो, इनके पैरवीकार लोग रहे। जब झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये तिलमिला उठा।